तो आज छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, लेकिन आपकी जो यहां पर ये जुनून जो है ये बता रहा है। देखो, कुर्सियां नीचे होती हैं लेकिन आपने कुर्सियां सर के ऊपर रख ली हैं। इस किस्म की रैली भी आम आदमी पार्टी कर सकती है। बस ये कुर्सियां इनके नीचे से छीनकर पब्लिक को देनी है, बस यही हमारा मैनिफेस्टो है, यही हमारा मैनिफेस्टो है। 2-3 मिनट की बात है, क्योंकि सामने मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आसमान नजर आ रहा है। तो आपको ऐसे जुनून के साथ आते हुए देखकर दिल को खुशी हुई। और जो अरविंद केजरीवाल को गालियां देते हैं, उनको ये डर है कहीं अरविंद केजरीवाल ये पूरे देश में ना फैला दे अस्पतालों वाली बात, शिक्षा वाली बात, बिजली वाली बात, रोजगार वाली बात। अगर पूरे देश में फैल गई तो हम क्या करेंगे? हमारे कमीशन मर जाएंगे। हम प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं सब कुछ। आपको पता ही होगा भाई साहब, आपको पता ही होगा मोदी जी का नारा, एक देश एक दोस्त। बस एक दोस्त है, उसी को लुटा रहे हैं सब कुछ। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि बीजेपी वालों, जब भी आप पब्लिक के पास जाने वाले हैं और लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप अपने एक ही दोस्त को सब कुछ लुटाने वाले हैं, वैसे भी 6-8 महीने में आप देश से जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अच्छे दिनों वाला जुमला जो था वो, जो अच्छे दिनों वाला जुमला था वो जुमला निकला। तो आज आपके पास वाह जी, आपका जुनून, बहुत बहुत आपके लिए, इस बात के लिए शुक्रिया। बस्तर की धरती पर आज कुछ नया सोच, नया विचार लेके जाना है, बदलना है ये सिस्टम। बहुत हो गया, 70 साल हो गए, 70 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया। 1.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए, आज पूरे 1.5 साल हुए हैं। पूरी 36,097 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं मैं। 36,097 सरकारी नौकरियां। पुलिस में भर्ती हुई, बिजली बोर्ड में एसडीओ रखे गए, पटवारी रखे गए, नए क्लर्क रखे गए, नए हर एक विभाग में ऑफिसर रखे गए। हर किस्म की भर्ती हो रही है और लगातार चल रही है। पेपर होता है, हमारे यहां पेपर लीक नहीं होता है, हमारे पेपर लीक नहीं होता है, पेपर होता है। और जिसके नंबर आते हैं, जिसके नंबर आ जाते हैं मेरिट में, उसको सरकार घर से लेके आती है, तेरा नंबर आ गया, तुझे इतनी तारीख को नौकरी मिलेगी। कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं? कुर्सियां खड़ियां करके बताओ कितने बेरोजगार? सारे बेरोजगार। देखो बेरोजगारी हाल। तो ये बेरोजगारी दूर करनी है। अब आप बता दीजिए, एक बात मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर आदमी कोई, अब आपको कैसे नौकरी मिलेगी मैं इसका कारण बता रहा हूं। अगर कोई आदमी थोड़ा कामयाब हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तो उसके 50 दोस्त निकल आते हैं। मेरा दोस्त है ये, बचपन में हम इकट्ठे खेलते थे। अगर वो आदमी एमपी जब मुख्यमंत्री हो जाता है तो हजारों दोस्त निकल आते हैं। हम इकट्ठे खेलते थे, आप नाम लेके देखना मेरा, मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर प्रधानमंत्री बन जाए
तो हजारों दोस्त निकलाते हैं, क्लास फेलो निकलाते हैं। जो नहीं भी पढ़ते थे उस कॉलेज में वो भी कहते हैं मैं इनके साथ पढ़ा हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब हैरानी है, 9.5 साल हो गए, मोदी जी का एक भी क्लास फेलो बाहर नहीं आया कि मेरे साथ पढ़ते रहे हैं वो। पता नहीं तो भेस बदल के जाते थे कॉलेज, पता नहीं तो जाते ही नहीं थे। अभी क्या किया है, जीएसटी लगा दिया सब चीजों पर। अभी नई खबर है कि जो हॉस्टल हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, उन हॉस्टलों की फीस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी जो फीस है हॉस्टल की, उस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। इसका मतलब तो ये नया नारा होना चाहिए बीजेपी का कि ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता फीस देने में कितनी दिक्कत होती है, मेस का बिल कैसे आता है। कभी हॉस्टल में गए हो तो पता चले। 4th क्लास का आपको पता ही है, कहानी सुनाते हैं सीएम साहब 4th पास राजा। तो इनकी बातों में मत आना। हमारा तो चुनाव चिन्ह ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और आपको पता है जब से झाड़ू चुनाव चिन्ह है, ये बीजेपी वालों ने अपने घर में जो सफाई वाले हैं उनको ये बोल रखा है सीधा पोछा लगाया करो, झाड़ू घर में नहीं आना चाहिए। ये सफाई करता है तो झाड़ू की सफाई तो हो। ये झाड़ू से हम पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते। हम लोग आम घरों से निकले हुए हैं। हमारे दादा हमारे बाप कोई राजनीति में नहीं थे। हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं। रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी निकली, उसके हम सदस्य हैं। और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जय। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये देखो कितने सालों की भड़ास है जो निकल रही है। ये आम नारे नहीं है, ये किराए पे नहीं लेके आए हम इनको कि मोदी मोदी बोलना है। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। यही फायदा है, बस यही है। ऐसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। पंजाब में भी ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था। मुझे लग रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कहां बोल रहा हूं। ये पंजाब में संगरूर में बोल रहा हूं या बस्तर में बोल रहा हूं, मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा। क्योंकि समस्याएं भी एक जैसी हैं, उसका हल भी एक ही है। आम आदमी पार्टी, एक ही हल है बस। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी मुहिम चलाई। बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ के अंदर किया जेल में, जिनके घरों से हमें नोट गिनने वाली मशीनें मिली। इतने नोट कमाए कि नोट गिनने वाली मशीनें रखनी पड़ रही थी उनको। वो सारा पैसा हम अटैच करके उनकी प्रॉपर्टीज, सारा पैसा पंजाब के खजाने में आ रहा है, और खजाने का मुंह लोगों की तरफ कर दिया। बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है।